भारत में मिडिल क्लास ये सबसे बड़ा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। अपने कमाई का ज़्यादातर पैसा वो टैक्स में गवर्नमेंट को पे आउट करता है। भारत में शुरुआत से ही फिक्स डिपॉजिट, सोना चांदी यह इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन रहा है और कुछ हद तक प्लॉटिंग, रियल एस्टेट जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है। लेकिन पिछले एक दशक से जिस प्रकार शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया है, जिस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी आई है, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, एनालिस्ट है, एडवाइज़र है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल रहे हैं, जिसके कारण शेयर मार्केट की तरफ मिडिल क्लास का झुकाव बढ़ गया है। लेकिन क्या सब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उसमें प्रॉफिट निकालने में सफल होते हैं? ज़्यादातर रिसर्च में देखा गया है कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले या तो पैसा लगाने वाले 100 में से 90% लोगों का पैसा डूबता है। केवल और केवल 10% लोग ही इसमें पैसा अर्जित करते हैं। तो इसमें कुछ आपकी गलतियाँ और कुछ आपका लक, और उसमें सबसे अच्छा आपकी न्यूमरोलॉजी शेयर मार्केट को सपोर्ट करती है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मिथनेश, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट। आज हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और एक होता है दूसरा होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर और ट्रेडर, इनमें से फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो भी जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी आप एक किसान पकड़ लो। किसान यानी समझो कोई किसान संतरे की खेती करता है। तो संतरे में क्या है कि आपको शुरुआत में 5 साल तक मेहनत करना पड़ता है, फिर उसके बाद आने वाले सालों तक वो आपको फल देता है, जिसको आप मार्केट में बेच के आपको प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी एक बार वो पेड़ फलने फूलने लगा तो आपको प्रॉफिट देता है। ठीक इसी प्रकार आप शेयर मार्केट में निवेश करिए और उसकी तरफ बिल्कुल देखिए मत, उस पर देखिए मत, बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और अच्छी कंपनी का एनालिसिस करिए और अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और इसमें निवेश कीजिए। इसमें अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले शेयर मार्केट में कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले समय किस लिए आपको रिसर्च और एनालिसिस करके अच्छे से अच्छा स्टॉक ढूंढना है। कोई अरे गहरे स्टॉक में निवेश करके आपका पैसा मत डुबाइए। दूसरा है पेशेंस क्योंकि देखिए, कोरोना की एक लहर आई थी, मार्केट 40% नीचे गिरा था, लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने रिकवरी चालू की तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। जो नए लोग इन्वेस्टर थे, 2026 तक ये अच्छा चला है। लेकिन अभी मिडल ईस्ट में वॉर छिड़ा, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, जिसके कारण मार्केट में काफ़ी उल्टा पलट हो रही, कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, केवल अफवाहों पे, जिसके कारण जो निवेशक थे जिनको शुरुआत में प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है उनका जो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में अभी चला गया हो। इसके डर के कारण, और कुछ अफवाहें भी है, जिसके डर के कारण क्या होता है कि जो निवेशक पहले प्रॉफिट में थे वो लॉस बुक करके अपना पैसा निकाल रहे हैं, डर के मारे कि कल उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। देखिए, अगर आपकी कंपनी अच्छी हो, उनका फंडामेंटल अच्छा हो, वो कंपनी लॉन्ग टर्म से यानी 40-50 साल से अगर शेयर मार्केट में परफॉर्म कर रही है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्टेम्पररी है और उतार चढ़ाव ये शेयर मार्केट का नेचर है। आपको उस नेचर को समझना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से हट जाइए, बिल्कुल हट जाइए, नहीं, क्योंकि आपका पैसा बचाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास पेशेंस नहीं है तो शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत कीजिए।
अगर आप किसी कोई अफवाह के कारण डर जाते हो तो बिल्कुल निवेश न कीजिए। एक डिसिप्लिन, तीसरा है डिसिप्लिन। कौन से बताएं? समय, पेशेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी एक प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको निवेश करना है तो आपका मंथली जितना भी इनकम होता है उस इनकम का मैं कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में निवेश करूं, और वो बड़ी डिसिप्लिन से। अगर आपके पास समय नहीं है और डिसिप्लिन बिल्कुल समय नहीं है शेयर मार्केट के लिए, और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सबसे अच्छा मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास बिल्कुल समय ही नहीं है, जिनको शेयर मार्केट का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, और वो एक डिसिप्लिन चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म में वो पैसा कमाना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा जरिया है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी हूँ, तो कुछ लिंक आपको मिल जाएंगी। तो अब बात है शेयर मार्केट की तरफ वापस से। इन्वेस्टिंग अपना हमारा चालू है। अब न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, तो कौन से प्लैनेट आपके लोशो ग्रिड में होना चाहिए, अगर वो होते हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले है डिसिप्लिन और पेशेंस का। पेशेंस क्योंकि मूड स्विंग बहुत होता है। जैसे भी आप अगर मार्केट रोज़ देखते होंगे, हर सेकंड में देखते होंगे, तो आपके हार्ट बीट ऊपर नीचे होते होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का जो ग्राफ देता है ना, उसकी तरह। तो ऐसे समय में आप भले ही लॉस में हो तो पैसा निकालिए मत, वो प्रॉफिट मत बुक करिए, नहीं तो आप लॉस में चले जाएंगे। जिसको एज इट इज़ रेडी, अगर आपने नकदी में खरीदी की हो तो, क्योंकि कुछ लोग उधारी में भी खरीदी, वो इस वीडियो के बाद में अपन ट्रेडर जो होते हैं, तो आपके पास पेशेंस होनी। और पेशेंस कब रहता है? जब आपके लोशो ग्रिड में चंद्र अगर बहुत मजबूती से बैठा हो, क्योंकि चंद्र है ये लिक्विड कैश का कारक है, आपके मन का कारक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है, अगर आपका चंद्रमा मजबूत हो, तो ये दोनों चीज़ें नेचुरली आप में आ जाती हैं और आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा है शनि इज मनी। शनि का काम केवल पैसा देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शनि चलता है, बहुत परीक्षा लेता है, बहुत स्ट्रगल करवाता है, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही देता है, और ये शेयर मार्केट पे लागू होती है। अगर आप बोलते हो कि मेरा एक दिन में पैसा डबल हो गया, चलो हट जाओ यहाँ पे, मत करिए इसमें इन्वेस्टमेंट। आप ये आपके लिए आप चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक केस स्टडी इसमें ऐसी है जो 10,000 का निवेश एक व्यक्ति ने किया था, उसका 20 साल बाद 700 करोड़ बन गया। 10,000 का 700 करोड़, ये ताकत है शेयर मार्केट में। लेकिन उसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, आपका चंद्रमा मजबूत नहीं है, तो उसको मजबूत कीजिए और पेशेंस रखिए। और दूसरा शनि, ये बहुत परीक्षा लेता है, उठका पटक करता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी उतना देता है। अगर शनि आपकी इसमें मजबूती से बैठा है तो आप ज़रूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा चंद्रमा और शनि लोशो ग्रिड में 2 और 8, 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को और 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। और एक तीसरा डिसिप्लिन का प्लैनेट जो है वो है राहु, नंबर 4। एक डिसिप्लिन आपके पास होगा तो आप किसी भी तरह से शेयर मार्केट में कम पैसा कमा सकते हो। तो अगर राहु भी मजबूती से बैठा होगा, क्योंकि ज़्यादातर निवेश आज ऑनलाइन हो रहा है, तो राहु ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कारक है। अगर वो मजबूती से बैठा है तो आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो। और ये हो गया इन्वेस्टर। अब आते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर यानी एक बार संतरे का झाड़ लगा लो और सालों साल उसका
फल लेते हैं। अब आते हैं ट्रेडर। ट्रेडर यानी वो लोग होते हैं कि जो संतरा कभी नकदी में खरीदे, कभी उधारी में खरीदते, बहुत सारा खरीद लेते हैं। उतना पैसा उनके पास किसी ट्रेडर के पास नहीं होता है, तो वो ले लेता है व्यापारी से और उसको ओपन मार्केट में बेचता है। लेकिन ये डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, अगर कुछ दिन में ये बिक जाती है तो वो प्रॉफिटेबल रहता है। ट्रेडर अगर नहीं बिकती है तो उस बेचारे को वो नुकसान में चला जाता है। तो कुछ इसी तरह से ट्रेडर का होता है। ट्रेडर लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट में एक ऑप्शन है लेवरेज कर, यानी जितना भी स्टॉक आपके पास जमा है उसके अगेंस्ट में शेयर मार्केट में आपको मार्जिन मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि लालच में आकर, क्योंकि मार्केट की दिशा देखकर लालच में आकर इस उधारी में बहुत सारा स्टॉक खरीद लेते हैं। अगर उनका निशाना सही लगा तो उनकी चांदी है, और गलती से गलत लगा तो वो पूरा पैसा गया। तो उनको जो जितना भी स्टॉक है वो बेचना पड़ता उसकी रिकवरी करने के लिए। तो ट्रेडर के लिए भी एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले मैं अब नंबर बता कौन से प्लैनेट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है बुध, जो कंटिन्यूस स्टेबिलिटी देता है आपके ट्रेडिंग में, और वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 5, ब्रह्म स्थान है लूसी ग्रिड में। इसको अगर ये मजबूत होगा तो आप कंटिन्यूस कैश फ्लो आपके पास रहेगा। अगर इसके साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत है, नंबर 2 भी मजबूत है, तो आपको तो कंटिन्यूसली पैसा आता रहेगा। नंबर 8 शनि भी ज़रूरी है। कौन सा 5, 6 और 8 शनि, ये भी पैसा दे। डिसिप्लिन के लिए नंबर 4 ये भी ज़रूरी है। और आखिरी में लॉ ऑफ टेलिस्ट नंबर 2 चंद्रमा, लिक्विड कैश फ्लो। अगर आपकी लूसी ग्रिड में 2, 4, 5, 6, 8 2, 4, 5, 6, 8 2 यानी चंद्रमा, 5 यानी बुध, 6 यानी विनस शुक्र, तो लग्जरी देता है, 8 यानी शनि। अगर ये प्लैनेट मजबूती के आपके लूसी ग्रिड में प्रेजेंट है और आपका नाम भी न्यूमरोलॉजी में अलाइंग है, तो आप ट्रेडिंग से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो इन शॉर्ट, तो कौन से प्लैनेट आपको ज़रूरी है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए? 2, 4, 5, 2 यानी चंद्रमा, 4 यानी राहु, 5 यानी बुध, 6 यानी विनस और 8 यानी शनि, है ना। 2, 4, 5, 6, 8 2, 4, 5, 6, 8 अगर ये प्लैनेट आपके लूसी ग्रिड में मजबूती से प्रेजेंट है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।